अच्छा नौजवानों, अब पहले तो मैं आज अल्लाह के सामने उसका शुक्र अदा करता हूं कि मैं सुरखरू क्यों कि उसने मेरे से और मेरी गवर्नमेंट से वो काम लिया जो 50 साल से किसी से कितनी हुकूमतें आई, 57 मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन उसने पाकिस्तान और मेरे से वो काम लिया कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमने जाके रेजोल्यूशन पास की कि जो इस्लाम के खिलाफ, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, हमारी हुकूमत ने जाके यूएन में कहा है कि ये 15 मार्च हर साल इस्लामोफोबिया के खिलाफ सारी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस दिन बनाएगी। और ये जब तक हमें तकलीफ दी जाती थी, आजादी राय के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती थी, अब यूनाइटेड नेशंस यानी सारी दुनिया की कम्युनिटी ने यह फैसला किया है कि आजादी राय के पीछे छुप के आप 1.5 अरब मुसलमानों को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। तो मैं ये मनसेरा वाले मुझे यह बताए कि 30 साल से फजल रहमान सियासत कर रहा है दीन के नाम पे, उसने क्यों नहीं ये किया? अब जो मैं अपनी कौम को सबसे ज्यादा जरूरी चीज बताना चाहता था वो ये कि देखें नौजवानों, मेरे मां बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, आजाद नहीं थे, अंग्रेज की गुलामी थी। मैं वो पाकिस्तानी हूं जो हम पहले बच्चे आजाद पाकिस्तान में पैदा हुए थे। तो मुझे बचपन से मेरे माँ बाप ने एक चीज बताई थी कि तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो, तुम सर उठा के फिर सकते हो एक आजाद मुल्क में। बड़ी मुश्किलात थी शुरू में जब पाकिस्तान बना, बहुत ज्यादा हिंदुस्तान से रेफ्यूजीज आए, पैसे नहीं थे, मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन बड़ा जोश और जज्बा और जुनून था कि हमने पाकिस्तान को खड़ा कर दिया। तो मैंने ये कभी बात नहीं भूली मेरे नौजवानों कि मुझे बड़ी तकलीफ होती थी जैसे हमारे मुल्क में हमने बाहर के मुल्कों की गुलामी शुरू कर दी। हमारे ऐसे लीडर आ गए जिन्होंने यहां से पैसा चोरी कर करके बाहर भेजा, और जिन मुल्कों में इनका पैसा पड़ा था चोरी का, उन मुल्क के गुलाम बन गए। हमारे मुल्क में 2008 से 2018 तक हम जिस मुल्क के लिए जंग लड़ रहे थे, अमेरिका के लिए, हमारे लोग मर रहे थे उस जंग में, 80,000 पाकिस्तानी मरे। लेकिन उसी जिसके लिए जंग लड़ रहे थे उसने 400 ड्रोन हमले किए हमारे मुल्क के ऊपर। और ये जो 3 चूहे में से 2 चूहे तब सरबराह थे। कभी इनको कोई शर्म नहीं आई कि जिस मुल्क के लिए आप कुर्बानियां दे रहे हैं वो आपके मुल्क के ऊपर हमला कर रहा है। कम से कम मुंह से बोले तो सही कि दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं इसकी। लेकिन जो अपनी दौलत के गुलाम हो, जिन्होंने चोरी करके पैसा मगरबी बैंकों में और ऑफशोर अकाउंट्स में रखा था, उनके अंदर कभी जुर्रत नहीं आई और एक दफा उन्होंने मजम्मत नहीं की, और पाकिस्तानियों को हर किस्म की जिल्लत उठानी पड़ी। तो मैं जब प्राइम मिनिस्टर बना, मेरा पहला यह था कि कभी आगे से मेरा मुल्क किसी की गुलामी नहीं करेगा। हम दोस्ती सबसे करेंगे, सबसे दोस्ती करेंगे।
हिंदुस्तान से भी तब दोस्ती करेंगे जब वो कश्मीरियों से इंसाफ करें और वो जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के अंदर गैर कानूनी और इंटरनेशनल कानून तोड़ के और कश्मीरियों के हुकूक खत्म करके जो उन्होंने किया था, उनसे भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले कश्मीर के स्टेटस को वापस लेके जाए। लेकिन हमारी किसी इंसानों से दुश्मनी नहीं, लेकिन इस मुल्क को हम कभी किसी के सामने झुकने नहीं देंगे, किसी की गुलामी नहीं करेंगे। हमारा मुल्क का बनने का नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये कि ए अल्लाह सिवाय तेरे अगर हम किसी के सामने झुकेंगे वो शिर्क है। और इंशाअल्लाह ये आप देखेंगे कि मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा कि दुनिया में हर एक पासपोर्ट की इज्जत होगी। मुझे ये चूहों के ऊपर थोड़ा तरस भी आ रहा है, क्योंकि चूहा नंबर 1 शहबाज शरीफ, उसने अपनी अचकन सलवा ली थी, प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था, बड़े बड़े उसने बयान दिए कि जी यूरोपियन यूनियन की इमरान को तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। फिर जी कि मैं अगर होता तो मैं एब्सोल्युटली नॉट ना कहता, मैं अमेरिकनों को नाराज ना करता, मैं तो अमेरिकन देखूं या यूरोपियन देखूं या कोई भी बूट देखूं, मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूं। शहबाज शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूं, वो जो पॉलिश नहीं होती, जो ये लोगों के जूते पॉलिश करता है सारा वक्त कि जी मुझे किसी तरह वजीर आजम बना दो। शहबाज शरीफ, वो तो अचकन को संभाल के रख लो, क्योंकि वो मेरे ख्याल में आपको किसी और को देनी पड़ेगी, क्योंकि शरीफ खानदान के दिन इस मुल्क को चोरी करके लूटने के चले गए हैं। और शरीफ खानदान तो अब ऐसे लग रहा है कि ये अब लंदन में जाके सियासत करेंगे, और अगर ये लंदन चले गए ना, ये सुने जरा, अगर इन्होंने इंग्लैंड में सियासत की तो मुझे यकीन है कि थोड़ी देर के बाद इंग्लैंड पाकिस्तान से कर्जे मांगेगा, क्योंकि कहेगा हमारा दिवालिया निकाल दिया। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।